हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहास नाइक है। मैं एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूं। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने अपने करियर में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। हर एक की कहानी अलग, किरदार अलग, लेकिन वो एक केस मुझे आज भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मेरी पोस्टिंग गोवा में हुई थी। मैं बहुत खुश था। वहां का क्लाइमेट, समंदर, लोग, खाना काफी अच्छा था। मानो जैसे मुझे उस जगह से प्यार हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कई दिनों से वहां के कुछ लोकल लोग गायब हो रहे थे। इसलिए मुझे काम का प्रेशर था, क्योंकि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे ही किसी एक दिन मैं अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था तो मुझे बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने इग्नोर किया। किसी के झगड़ने की काफी आवाजें आने लगी तो मैंने बाहर जाकर देखा। कांस्टेबल कदम किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। मैंने कदम को जाकर पूछा, क्या हुआ कदम? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, ये माइकल का रोज का नाटक है। सर मुझे आपको कुछ बताना है सर। सर मैं जानता हूं सर, ये गायब हुए लोग कहां हैं? क्या? सर आप इस पागल की बात पे ध्यान मत दो। तू बाहर बस रहे। माइकल को कांस्टेबल कदम बाहर निकाल देता है। सर ये पागल माइकल है, बीच के बाजू में ही रहता है और घर पे ये प्लांट नर्सरी चलाता है। यहां अकेला रहता है। इसके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। लेकिन ये गायब हुए लोगों के बारे में क्या जानता होगा? सर इसका कहना है कि गायब हुए लोग इसके घर में रहते हैं। इसलिए मैं एक दिन इसके घर गया तो कुछ नहीं था। दीवार की ओर उंगली दिखा के कहता था, वो देखो वहां रोजी बैठी हुई है। वो देखो वहां से पीटर मुझे घूर रहा है। रात भर यही चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। हर एक को वो ऐसे ही बताता है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर नाइक घर जा रहा था तो अचानक माइकल गाड़ी के सामने आ गया। सर मैं सच कह रहा हूं सर, वो जो गायब हुए लोग हैं वो मुझे दिखते हैं सर। रात भर मुझे सोने नहीं देते। ठीक है माइकल, आज रात मैं तुम्हारे घर आता हूं। इंस्पेक्टर नाइक और माइकल दोनों माइकल के घर जाते हैं। माइकल का घर बहुत सुंदर था। उसकी प्लांट नर्सरी तो उससे भी अच्छी थी। माइकल अचानक भावुक होकर बोलने लगा, सर मेरी वाइफ डायना कई साल पहले गुजर गई। मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं। कितनी बार मैंने उनको बुलाया, लेकिन उन्हें यहां आना पसंद नहीं है। अब ये पेड़ पौधे यही मेरे बच्चे हैं। वो कितने सालों से यही है। ये एक ही है जो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे मेरे आखिरी दम तक। मुझे माइकल के लिए बुरा लगने लगा था। शायद इसका अकेलापन मिटाने के लिए यह सबसे झूठ बोल रहा है, ऐसा मुझे लगने लगा था। अब रात हो गई थी। माइकल और मैं बैठे हुए थे। अचानक माइकल शांत हो गया। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ माइकल?
सर, वहां किचन में रोजी बैठी है। ये सुन के मेरे होश उड़ गए। कैसे तो करके मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने माइकल को बोला, माइकल, ये तुम्हारा वहम है, कोई नहीं है वहां। नहीं सर, आपके पीछे सूजी खड़ी है। नाइक आईने में देखता है तो सच में एक परछाई होती है और पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। सर, पता नहीं ये लोग मेरे घर क्यों आते हैं और हर रोज मुझे ऐसे ही घूरते रहते हैं। शायद अब मुझे भी इसी की तरह वहम होने लगा है। रात भर नाइक को ऐसे ही वहम हो रहे थे। नाइक को कई दिनों तक हर जगह एक भयानक औरत दिखने लगी थी। ये क्या हो रहा है? क्या मैं भी इस माइकल की तरह पागल हो रहा हूं? नाइक की हालत अब खस्ता होने लगी थी। मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं डर नहीं सकता। नाइक हिम्मत करके उस औरत का पीछा करने लगा और देखा तो वो औरत माइकल के प्लांट नर्सरी में गई और कुछ इशारे करने लगी। नाइक समझ गया कुछ तो हुआ है कि तभी वहां से एक चीज चमकने लगी। नाइक ने वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। प्लांट नर्सरी के पौधे में किसी की कटी हुई उंगली थी। नाइक समझ गया कि इन गायब हुए लोगों के पीछे माइकल का ही हाथ है। दूसरे दिन पुलिस ने माइकल को पकड़ा और इंस्पेक्टर नाइक ने उसे पूछा, क्यों किया माइकल तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी उनके तुम्हारे साथ? सर, ये सब मैंने मेरे बच्चों के लिए किया सर। बच्चों के लिए? लेकिन तुम्हारे तो बच्चे विदेश में हैं। उनका इनसे क्या संबंध? मेरे वो बच्चे नहीं सर, ये मेरे पेड़ पौधे। दिमाग खराब तो नहीं हुआ तुम्हारा? पेड़ पौधों के लिए तुमने लोगों को मारा? हाँ सर, 4 महीने पहले क्रिसमस में मेरे दोनों बेटे विदेश से आने वाले थे। मैं बहुत खुश था। मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को पहली बार देखने वाला था, लेकिन दोनों आए नहीं। मैं राह देखता रहा, लेकिन वो आए ही नहीं। मैंने 4 दिन तक उनकी राह देखी, लेकिन वो नहीं आए। आखिर मैंने उनका ख्याल छोड़ दिया और मेरी प्लांट नर्सरी में लौटा। देखा तो मेरे सब प्लांट्स मुरझा गए थे। मुझे अपने आप पे गुस्सा आया। मैंने उन बच्चों के लिए मेरे इन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया कि तभी माय नेबर रोजी, उसने मेरे 2 नारियल के पेड़ काटे। मुझे और गुस्सा आया। मैंने रोजी को घर बुए बुलाया और उसे ही काट दिया। उसके बॉडी को मेरे पौधों के मिट्टी में गाड़ दिया और उसका खाद मैंने पौधों को डाला। मेरे बच्चे फिर से खिलने लगे। फिर ये मेरी आदत हो गई। जो भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाता, मैं उनको जमीन में गाड़ देता।
लेकिन दूसरे दिन से वो लोग मुझे फिर से मेरे घर पे दिखते थे, पता नहीं क्यों। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये उनकी आत्माएं थी जो माइकल के घर पर घूम रही थी। मुझे माइकल के लिए बुरा लगा, लेकिन उसका तरीका गलत था। मैंने उसके सारे प्लान जेल में भेज दिए। अभी वो अपने सारे बच्चों के साथ खुश है और अपनी बची हुई जिंदगी वहीं बिता रहा है। उस दिन से मुझे भी वो औरत कहीं नहीं दिखी।